आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं हुसैन अख्तर। वजीर-ए-आजम और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी ने बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी चुनाव मुहिम सासाराम से शुरू की है। उन्होंने अपोजिशन पर ज़राअत से मुताल्लिक नए कवानीन के बारे में लोगों को गुमराह करने का इल्जाम आयद किया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भी आज 2 रैलियां करेंगे। बीएसपी सरबराह मायावती कायमपुर में मीटिंग से खिताब करेंगी। मुल्क में कोविड-19 मरीजों की सेहतयाबी की शरह 89.53% हो गई है। तकरीबन 2 महीने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि मुल्क में जेरे इलाज मरीजों की तादाद 7 लाख से कम हो गई है। मुल्क भर में आज महासप्तमी मजहबी अकीदत और पूरे मजहबी जोशो अकीदत के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट में शारजा में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार के वोटरों ने इस बात का अज़्म कर लिया है कि वो उन लोगों को वोट नहीं देंगे जिनकी रियासत को खस्ता हालत तक पहुंचाने की एक तारीख रही है। आज सासाराम में डेयरी ऑन सोन में रियासती असेंबली चुनाव के लिए इंतखाबी मुहिम का आगाज करने के लिए अपनी पहली रैली से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि वो लोग जिन्होंने माजी में बिहार पर राज किया था अब दोबारा तरक्की करने वाली रियासत की तरफ अपनी लालच भरी नजरों से देख रहे हैं। लेकिन बिहार के अवाम को ये नहीं भूलना चाहिए कि किसने उन्हें पीछे किया। ये वो वक्त था जब अमन कानून की सूरत-ए-हाल खराब और अब तक चल रही थी और रियासत में बदउनवानी थी। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो रियासत में जारी तरक्याती कामों को तेज करने के लिए एनडीए को वोट दें। जनाब मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार की क़यादत में एनडीए सरकार रियासत के अवाम की खुशहाली के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कोविड-19 से निपटने के लिए बिहार के अवाम को मुबारकबाद दी। वजीर-ए-आजम और बीजेपी के सीनियर लीडर नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि एनडीए हुकूमत ने दफा 370 खत्म की है, लेकिन अपोजिशन इसे वापस लाना चाहती है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हुकूमत इस फैसले पर अटल है। उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन ज़राअत से मुताल्लिक नए कवानीन के मामले पर भी लोगों को गुमराह कर रही है। जनाब मोदी ने कहा कि मंडी और कम से कम इमदादी कीमत के बहाने अपोजिशन दल्लालों और बिचौलियों को महफूज करना चाहती है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भी आज बिहार में अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। वो नवादा और भागलपुर जिलों में 2 इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। बीएसपी रहनुमा मायावती कायमपुर में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगी। 28 जिलों पर मुहित 71 सीटों के लिए इस महीने की 28 तारीख को वोट डाले जाएंगे। इसी दौरान असेंबली चुनाव के तीसरे और आखिरी मरहले के लिए नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन है। इस मरहले के तहत 15 जिलों के 78 असेंबली हलकों में 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी गुजरात में कल 3 बुनियादी प्रोजेक्टों का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह करेंगे। वो गुजरात के किसानों के लिए किसान सर्वोदय योजना का भी आगाज करेंगे। वो अहमदाबाद सिविल अस्पताल में दिल की बीमारियों और तहकीकी मरकज के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट से वाबस्ता बच्चों की दिल की बीमारियों के अस्पताल और टेली कार्डियोलॉजी से मुतालिक एक मोबाइल ऐप का इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर गिरनार में रोप वे का भी इफ्तिताह करेंगे। मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने दावा किया है कि बिहार असेंबली इंतखाबात के बाद नीतीश कुमार की क़यादत में एनडीए सरकार तश्कील दी जाएगी। पटना में आज नामानिगारों से बात करते हुए जनाब प्रसाद ने कहा कि बिहार सरकार कोरोना वैक्सीन के बारे में मरकज के साथ बातचीत करेगी। मरकजी वजीर ने कहा कि कोरोना का मुफ्त टीका मरकज की मदद से बिहार के अवाम में तकसीम किया जाएगा। भारत ने अब तक कोविड के 10 करोड़ से ज्यादा नमूनों की जांच करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। पिछले 24 घंटे के दौरान 14,42,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में सेहतयाबी की शरह 89.53% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 73,000 से ज्यादा मरीज शिफायाब हुए हैं। इस तरह सेहतयाब होने वालों की तादाद अब बढ़कर 60,48,000 से ज्यादा हो गई है। सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद में लगातार इजाफे की वजह से जेरे इलाज मरीजों की तादाद में कमी आई है और फिलहाल जेरे इलाज मरीजों की तादाद 6,95,000 है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोविड के
366 नए मामलों के सामने आने से मुल्क में कोविड के मुसद्दका मामलों की कुल तादाद 77 लाख से ज्यादा हो गई है। ताहम भारत में शरह अमवात 1.51% है, जो दुनिया में सबसे कम है। पूरे मुल्क में आज महासप्तमी का त्योहार मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। त्रिपुरा में कोविड-19 आलमी वबा और सेहत से मुतालिक सख्त रहनुमा खतूत के दौरान दुर्गा पूजा का एहतमाम किया जा रहा है। आज 5 रोजा दुर्गोत्सव का महासप्तमी पूजा है। ये पूजा सभी मंदिरों, आश्रमों और पंडालों में वैद के श्लोक पढ़ने, शंख और ढोल बजाने के साथ शुरू हुई। अगरचे लोग कम तादाद में मंदिर और पंडाल जा रहे हैं। पूरी रियासत में तकरीबन 2000 जगहों पर इज्तिमाई पूजा का एहतमाम किया गया है। सेहत खिदमात के डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष देव वर्मा ने सभी लोगों से अपील की है कि वो कोविड के लिए मौजूद तरीक़ाकार अपनाएं और घर में रहकर ही पूजा करने की कोशिश करें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सिक्किम में ऑर्गेनिक ज़राअत और खाने की अशिया की तैयारी को फरोग देने के लिए इफ्को के ऑर्गेनिक मुश्तरका प्रोजेक्ट के तहत सिक्किम इफ्को ऑर्गेनिक्स लिमिटेड या SIFCO ने मशरकी सिक्किम के रंगपो इलाके में खुराक को डिब्बाबंद करने की 2 मजबूत यूनिट्स की तामीर शुरू की है। ये प्रोजेक्ट तकरीबन 50 करोड़ रुपए की लागत से अक्टूबर 2021 तक मुकम्मल हो जाएगा। सिक्किम में खुराक को डिब्बाबंद करने के मजबूत कारखाने कायम करने का मकसद घरेलू और आलमी सार्फिन को खुर्दनी अशिया की एक महफूज सप्लाई चेन फराहम करना है। इनकम टैक्स महकमे ने श्रीनगर में वाक़िअ 3 कारोबारी इदारों के ग्रुप के खिलाफ तलाशी और जब्त की कार्रवाइयां अंजाम दी हैं। एक बयान में बराह रास्त टैक्सों के मरकजी बोर्ड CBDT ने कहा है कि कल 15 रियासती और कारोबारी हुदूद में तलाशी की कार्रवाइयां अंजाम दी गईं। इनमें से 14 श्रीनगर और 1 दिल्ली में तलाशी की कार्रवाई की गई। ये ग्रुप श्रीनगर में रियल एस्टेट, कमर्शियल और रिहायशी कॉम्प्लेक्सेस की तामीर और उन्हें किराए पर देने समेत दीगर कई कारोबारी सरगर्मियों में मुलव्विस है। इसके अलावा ये ग्रुप एक ट्रस्ट के तहत एक स्कूल भी चला रहा है, जो इनकम टैक्स कानून के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। तलाशी की कार्रवाई के दौरान 1 करोड़ 82 लाख रुपए मालियत की नकदी जब्त की गई है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इसके अलावा 74 लाख के जेवरात भी जब्त किए गए हैं। तलाशी के दौरान 105 करोड़ रुपए के नकद लेन देन और नामालूम सरमायाकारी का भी पता चला है। तलाशी के नतीजे में मुख्तलिफ मुकामात से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम की नकद अदायगी और रसीदों से मुताल्लिक काबिल एतराज दस्तावेजात भी बरामद हुए हैं। वजारत खारजा ने कहा है कि तीसरे भारत अमरीका 2+2 वजारती मुज़ाकरात 27 अक्टूबर को मुनक़िद होंगे, जिसमें बाहमी मफाद के वसी तर 2 तरफ़ा उमूर पर जामे तबादला ख्याल किया जाएगा। भारत नई दिल्ली में इन मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा। कल शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि दोनों फरीक इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। तर्जुमान ने कहा कि दोनों रहनुमा कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल से भी मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मिलने जाएंगे। IPL क्रिकेट में आज शारजा में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इधर कल रात दुबई में खेले गए एक मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस तरह उसने प्ले ऑफ मरहले में खेलने की अपनी उम्मीद बरकरार रखी है। राजस्थान की टीम ने 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 154 रन बनाए। हैदराबाद की टीम ने महज 2 विकेट खोकर जीत का निशाना हासिल कर लिया, जबकि 11 गेंदों का खेल बाकी था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी ने बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी चुनाव मुहिम सासाराम से शुरू की है। उन्होंने अपोजिशन पर ज़राअत से मुताल्लिक नए कवानीन के बारे में लोगों को गुमराह करने का इल्जाम आयद किया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भी आज 2 रैलियां करेंगे। बीएसपी सरबराह मायावती कायमपुर में मीटिंग से खिताब करेंगी। मुल्क में कोविड-19 मरीजों की सेहतयाबी की शरह 89.53% हो गई है। और IPL क्रिकेट में शारजा में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।